ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। जैसे ही हम 21 जून के बारे में सुनते हैं तो हमें योगा डे की याद आती है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आप सभी लोगों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये योग दिवस परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा सहमति मिली थी और तब से 21 जून 2014 से लगातार 11वें साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये योग बहुत इम्पोर्टेंट है। योगी से हम निरोगी काया हमारी बनती है। हर बार का एक थीम होता है, इस बार का भी एक थीम है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ फीचरिंग योगा संगम, है ना। तो कैसे ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। आप देखो, ये वैस्तव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, इसको प्रतिबिंबित करता है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। सब लोग स्वस्थ रहें, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। तन से भी हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और मन से भी हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब देखो, इसमें तन के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजें हैं। अब इसके साथ अगर हम मन को भी जोड़ दें, अगर राजयोग को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हमेशा देखो, हेल्थ में दो चीजें आती हैं, एक मानसिक स्वास्थ्य और एक आता है शारीरिक स्वास्थ्य। हालांकि और बहुत सारे सामाजिक स्वास्थ्य भी हैं और आजकल तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात होती है। आध्यात्मिकता में सब कुछ आ जाता है। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम तो सभी लोगों से यही कहेंगे कि इसके महत्व को समझ करके तो एक्सरसाइज और पुरुषार्थ करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को कम से कम 45 मिनट हर दिन योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग जो भी है करना चाहिए और कम से कम इतना ही टाइम मेडिटेशन करना चाहिए। तो योग, भौतिक और राजयोग का अगर सम्मिश्रण हो जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल तो इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी चालू हुआ 21 दिसंबर को और ये 21 जून को है। तो हम कहीं भी जाते हैं, जब योगा डे के ऊपर लोग बुलाते हैं योग कराने के लिए और किस सभी को पूछते हैं कि आज सब लोग योग करने आए हो, रोज कौन कौन योग करता है, तो चंद हाथ उठते हैं, ज्यादा हाथ नहीं उठते। क्या एक दिन योग करने से साल भर में हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो ये विडंबना है लोगों की। कई लोग ऐसी तरह से रिट्रीट जाते हैं माउंट आबू में, साल में एक बार जाने से हो जाएगा क्या? नहीं ना, हर रोज करना चाहिए। तो किसी को पूछो तो हर रोज करने वाला बड़ा मुश्किल से मिलते हैं, कोई मिलते नहीं जल्दी। तो भगवान आकर के हमें राजयोग सिखलाता है और राजयोग में सभी योग आ जाते हैं। आज की मुरली पर आते हैं, बाबा भी हमें योग सिखलाता है, लेकिन बाबा योग शब्द को यूज कहता नहीं करो, क्या करो, याद शब्द यूज करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत पापों का बोझा है और पापों का बोझा कैसे उतरेगा? याद के अलावा तो उतरेगा नहीं, है ना। और उसको बाबा क्या करता है, हमें स्मृति दिलाता है। क्या स्मृति दिलाता है कि बच्चे क्या करो, एक तो ये समझो कि तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब तुम्हें वापस अपने घर शांति धाम जाना है। थोड़ा समय बचा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी, अब वापस घर जाना, जो मम्मा का स्लोगन था, हुक्मे हुक्म चला रहा है, वापस घर जाना, हर घड़ी
अंतिम घड़ी समझो। तो 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब भगवान हमें वैराग्य दिला रहा है। कहाँ से वैराग्य दिला रहा है? वैराग्य का मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ लें, जिसको इस पुरानी दुनिया में कोई राग ना हो, उसको कहेंगे वैरागी। अब इस दुनिया में अगर हमको राग आएगा तो हम वैरागी कहे के। और जिनको वैराग्य होगा वो धंधाधोरी तो करेंगे, ऐसा नहीं कि धंधाधोरी नहीं करेंगे, लेकिन धंधाधोरी करते करते भी वो हल्के रहेंगे, भारी नहीं होंगे, है ना। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। झरमुई झगमुई क्या होता है? इधर उधर की बातें, इसकी बात उसकी बात, यहाँ की बात वहाँ की बात, इस सोशल मीडिया की बात उस सोशल मीडिया के बात, यूट्यूब की बात, उसमें समय क्यों गंवाना है? कई लोगों को आदत होती, जब तक 2-4 लोगों को फोन न कर लें, 2-4 लोगों को अपनी बात न सुना लें, तब तक उन्हें चैन नहीं आता है। तो चैन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैराग्य वृत्ति धारण करना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा ने बहुत सरल सूत्र दिया है। क्या सूत्र दिया है? अपने आप को मेहमान समझो और महान समझो। 2 ही बातें याद कर लो, आपका कायाकल्प हो जाएगा। मेहमान और महान। मेहमान क्या होता है? आप देखो, आपके घर में जो आता है वो किसी भी चीज को यूज तो करता है। आप उसको बिस्तर देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे। एक तो क्या करेगा, आपके घर में जितना भी टाइम वो रहे, कोई भी चीज बगैर उठाए, बगैर पूछे नहीं उठाएगा। क्यों? मेहमान सोचता मेरा थोड़ी है। और क्या करेगा? जो चीज यूज करेगा उसको अपना नहीं समझ के यूज करेगा। बोला मिली है मेरे को, थोड़ा समय यूज करो। अब हम अपने आप को देखें कि हमें इस सृष्टि पर जब हम आए थे, या ये जन्म लिया जब हमने, तो हमें चीजें यूज करने के लिए मिली, है ना। अब क्या हुआ, हमने उन चीजों को यूज करना नहीं चालू किया। क्या किया हमने? हम इस डर में रहे कि ये चीज हमारी चली ना जाए, खराब ना हो जाए, तो इस डर से भी ना यूज किए। देखो, एक दिन तो जानी है, एक दिन तो ये शरीर भी जाना है, एक दिन तो सगे संबंधी भी जाने, एक दिन जो वस्तु मिली, वैभव मिली, ये जाना है। मिला हमें क्यों है? यूज करने के लिए। अब इस डर से हम यूज ही ना करें कि चीजें खराब ना हो जाए, तो फिर क्या है? मान लो आपको मोबाइल मिल गया, अब आप मोबाइल को यूज ही ना करें, तो मोबाइल लिया क्यों था? यूज करने के लिए ना। अब आपके अंदर ये डर बैठ जाए, डर किसको नहीं बैठेगा? जो मेहमान समझेगा अपने आप को। मेहमान समझेगा मतलब अटैचमेंट नहीं होगा, मोबाइल मेरा नहीं है। अब ये वाली बात को हमें अच्छी तरह से यूज करना है। तो अपने आप को मेहमान समझना है। दुनिया में कहते ना, ये तन तो मिट्टी का ढेला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। कई लोगों तो ये भी करते हैं, हम छोटे थे तो एक गीत सुनते थे, कर ले राम के भजनवा फिर ये नरतनवा ना मिले। नर का तन मतलब मनुष्य का तन नहीं मिलेगा। वो लोग तो जानते नहीं है, वो तो सोचते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आकर के हमें शरीर मिलेगा। बाबा ने तो हमें ज्ञान दे दिया। तो कुल मिला करके अगर हम मेहमान समझेंगे, और दूसरा महान, महान समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि तुम कल पहले वाली सतयुगी आत्मा हो। तुम कल पहले भी ब्राह्मण बने थे, ब्राह्मण से फरिश्ता बने थे, फरिश्ता से देवता बने हो, अब फिर से बनने वाले हो, है ना। हम तो ये भी नहीं जानते थे मन क्या है, बुद्धि क्या है। हाँ, बोलते थे मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ये करता, मेरा मन वो करता है। ये तो बाबा ने आकर के बताया कि भाई मन क्या है, शांति क्या है, ये तो बाबा ने बताया। वैसे देखा जाए तो शांति शांति धाम में मिलती है, दुख धाम में कहाँ से शांति आएगी? देखा जाए तो शांति शांति धाम में मिलती है, और सुख और शांति दोनों सतयुग में मिलती। हमें भगवान संगम युग पर लेकर के आया हुआ है ना। अभी तो यहाँ कितना हंगामा, दुनिया में देखो हंगामे पे हंगामा, बात मत पूछो। तो बुद्धि इधर उधर जाती रहती है। सतयुग में बुद्धि धंधे दोहरी तरफ थोड़ी जाती होगी। लेकिन ये बात सच है कि सतयुग में हम परमात्मा को भी याद नहीं करते होंगे,
जरूरत ही नहीं है। सुख में कोई थोड़ी याद करता है, इसलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। तो सतयुग त्रेता कोई भगवान को याद नहीं करता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई, हम अपने आप को ही भूल गए। हर आत्मा भाई भाई है, ये बात को भूल गए। ये भी भूल गए कि सृष्टि नादी है। हमने सोचा यही एक जन्म है, तो इस जन्म में जितना भर पाओ भर लो, तो हमको मिले, हमारे आने वाली 21 पीढ़ियों को मिले। थे तो हम सब देवी देवता धर्म के ना, भूल गए तो पतित बन गए। यानी सतो प्रधान से सतो बने, फिर रजो बने, फिर तमो बने, अभी तमो प्रधान बन गए। अब भगवान आकर के हमें विश्व का मालिक बना रहा है, तो विश्व का मालिक हमें बनना है। और उसके लिए बाबा कहता है अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो 21 जन्मों के लिए तुम सुखी बन जाएंगे। अब ये मेहनत का काम है ना? भगवान आकर के हमें ये बातें स्मृति दिलाता है। क्या स्मृति दिलाता है? तुम देवता थे, है ना। अब जैसे ही ये वाली बात हमें याद आती, और 1-2 दिन में नहीं होता, भगवान तो रोज रोज बोलता है ना, तुम देवता थे, तुम देवता थे, तुम देवता थे, तुम मीठे बच्चे थे, धीरे धीरे आ जाता है। तो अब बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करो। बाबा ने तो कल्प की आयु भी 5000 वर्ष ही रखी, दुनिया तो लाखों वर्ष कर देती है। अब लाखों वर्ष कर दिया तो फिर क्या कहेंगे, फिर मूझ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने विकर्म नष्ट करने हैं बाबा की याद के द्वारा। और दूसरा ध्यान रखना, कोई विकर्म हो भी न जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नया खाता अब नहीं बढ़ाना है। और उसके लिए बाबा कहता है तुमको पुरानी दुनिया में मोह नहीं होना चाहिए। देखो मोह भी कम नहीं होता है, मोह बहुत बड़ा विकार है। इस विकार को भी समाप्त करने के लिए मेहनत चाहिए। तो बुद्धि में याद रहे कि जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं वो सब जाने वाला है। बचेगा क्या? जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो आंखों से क्या नहीं दिखाई देता है? आत्मा नहीं दिखाई देती है। दूसरा नंबर पे परमात्मा नहीं दिखाई देता है, वो रहने वाला है। और बाकी प्रकृति भी रहेगी। प्रकृति कहाँ जाएगी? वो तो रहेगी ही। तो ये वाली बातें दोनों अपने आप को समझ करके बाबा को याद करना है और पापों को बोझों को हटाना। देखो 21 जन्मों की हमें बादशाही लेनी है। तो जो हमारे द्वापर युग से लगा करके कलयुग अंत तक पापों का बोझा चढ़ा है, उन बोझा से हमें मुक्त होने का समय आ गया है। और उसके लिए बाबा की याद में खो जाना है, मेहनत करना है। पाप भी ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण बने तो हम ब्राह्मणों से पाप नहीं होते हैं, ब्राह्मणों से भी खूब पाप होते हैं। देह अभिमान में आए, किसी की कमी कमजोरी देखा तो हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमें विश्व की बादशाही दे रहा है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहता है भक्ति जब शुरू होती है तब भगवान को याद करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को क्यों हमें याद आ गया? बाबा देखो क्या कह रहा है, आत्मा ने माल खाए हैं ना, तो याद करती है बाबा को कि बाबा हमें शांति धाम सुख धाम में लेके गया था। तो कल पहले वाली स्मृति आ जाती है कि संगम युग पर भगवान हमें सतयुग का मालिक बनाया था, तो याद आ जाता है। इसलिए हम बाबा को याद करते रहते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र फिराओ, यही मन मना भो। जितना फिराएंगे उतना पाप हमारे भस्म होते जाएंगे। और जब कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंच जाएंगे तब पाप कर्म नहीं होंगे। कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचेंगे कि एक पहली बात तो कर्मातीत क्या है? जब कर्म के बंधनों से अतीत हो जाए, मतलब कोई हमारे जो कर्म करें उसका कोई अच्छा भी प्रभाव न पड़े और निगेटिव भी प्रभाव न पड़े, तो विकर्म कैसे नहीं होंगे? अब आप सोचो कि मैं कर्मातीत अवस्था हूँ, सामने वाली आत्मा के कुछ बोल रही है, तो मेरे अंदर कुछ संकल्प ही नहीं चलेगा। और जब संकल्प नहीं चलेगा तो विकर्म नहीं होंगे। तो ये हम सबको मेहनत करनी है। याद रहे कि अब हम भक्ति मार्ग में नहीं है, अब हम ज्ञान मार्ग में हैं। तो यहाँ कोई घंटा बजाने की जरूरत नहीं है,
मन ही मन बाबा को बुद्धि से याद करना है। और उसके लिए बाबा कहता है आत्मा समझो अपने आप को, परमात्मा को याद करो। जैसे आप देखो सिख में देखो तो कहते हैं अकात्मा अकाल मूर्त है, अकाल तख्त है। ये आत्मा का अकाल तख्त है ना, भ्रकुटी तख्त, जहां पर बैठ करके हम बाबा को याद करते हैं। वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक ओमकार निराकार निर्भय अकाल मूर्त, अच्छी बातें बताते हैं, परंतु समझते नहीं। ऐसे भक्ति मार्ग में खाली बोलते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम देवकी बल्लभम, ऐसा करके गाते रहते हैं। कौन कहता है राम आते नहीं, दिल से बुलाओ तो, वही सब गाते रहते हैं भक्ति मार्ग के। परंतु उसको समझना है ना। और समझने के लिए क्या करना है, घंटे बजाने की जरूरत नहीं है। हम अपने लौकिक संबंधियों को घंटा बजा के नहीं याद करते हैं, मन से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। तो ऐसे भगवान को याद करना है। अच्छा देखो, भक्ति मार्ग में हम मेहनत भी बहुत करते हैं, ज्ञान मार्ग में तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माया जरूर पछाड़ती है। रुस्तम हो तो रुस्तम होकर के लड़ेगी, इसलिए हमको मेहनत करनी है। आज बाबा ने फिर से कहा ना, जो बम्स बनाते हैं तो ट्रायल करते हैं, अंडरग्राउंड ट्रायल करते हैं ताकि नुकसान ना हो, है ना। आर्टिफिशियल बारिश की भी बाबा ने आज कहा साइंस वाले कोशिश करते हैं। तो तुम्हें अब मेहनत करनी, क्या मेहनत करनी है, पतित से पावन बनने की मेहनत करनी। देखो भगवान कोई अच्छी चीज तो छुड़ाता नहीं है, बुरी चीज छुड़ाता है ना। हम देवता थे ना, तो अब फिर से देवता बनना है, और उसके लिए हमें अटेंशन रहे कि अब कोई पाप कर्म नहीं होने चाहिए, है ना। पाप कर्म होंगे तो फिर पाप हमारे कटेंगे कैसे। देखो परिवर्तन तो होना है, नेचुरल क्लाइमेटीज भी आनी है ना। ये सारी चीजें जो है परिवर्तन तो होनी। दुनिया में नहीं, लोग बोलते हैं गॉड्स क्लाइमेटीज, गॉड्स एक्ट, है ना। एक मूवी आई थी ओ माई गॉड, देखा था ना हम सब ने। तो उसमें तो यही दिखाते हैं कि भगवान ने किया, भगवान, हाँ ये एक्चुअली नेचुरल क्लाइमेटीज होती है, इसमें भगवान का दोष नहीं है। आज बाबा ने सतयुग को भी याद किया है कि तुम्हारी बुद्धि में कि जब हम सतयुग में होंगे तो कहाँ महल होंगे हमारे, जमुना के कंठे पे होंगे। मतलब आप देखो जैसे प्राचीन जो बड़े बड़े शहर है ना, वो सब नदियों के किनारे बनाए हैं। तो नदियों के किनारे क्यों बनाए, तो उसके दो रीजन होते थे। पहला रीजन ये होता था कि नदियों के किनारे बनाने का के पीछे कि एक तो पानी सुगमता से मिलेगा, पहले कुएं इतने नहीं होते थे, नदियों का पानी पीते थे और स्वच्छ होता था। दूसरा क्या होता था, सतयुग त्रेता में तो कोई वैसी बात है नहीं। द्वापर से जब राजाएं आक्रमण करते थे तो एक तरफ से तो नदी है तो कर नहीं सकते थे, तो उसमें भी आराम मिलती थी। तो बाबा कहता है कि वहां हम बहुत थोड़े होंगे, है ना। अभी देखो हमारे जन्म में ही आबादी 2-3 गुना हो गई। तो पहले थोड़े होते, फिर धीरे धीरे झाड़ बढ़ता जाता है। वहाँ गंदगी चीज कोई नहीं होती है। यहाँ तो चिड़िया भी गंदगी करती है, वहाँ चिड़िया भी गंदगी नहीं करेंगी, वहाँ सब कुछ साफ होता है ना। तो बाबा क्या कहता है, तुम माया रूपी जिन बन जाओ और क्या करो, इस रूहानी धंधे में लग जाओ, याद में लग जाओ ना। जिनकी कहानी सुनते हैं ना कि वो कहता था मुझे काम बताओ नहीं तुमको खा जाएंगे, तो पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आया तो कहा इस बांस पर चढ़ो उतरो। तो वही बात है, हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो बाबा समझाता है कि याद करो नहीं तो माया खा जाएगी, याद करो, सेवा करो। ध्यान रहे कि हमें परमात्मा की सेवा कहीं ना कहीं अवश्य करनी है। अकेला बाप तो नहीं करेगा ना, उसके हमें साथी सहयोगी बनना। बाप कहते हैं मैं मगध देश में आता हूँ, माया भी मगरमच्छ है। मगध देश मतलब भारत देश में आता हूँ, पहले शायद मगध देश इसका नाम होगा। आज बाबा ने मेढक को भी याद किया और सर्प को भी याद किया। मेढक का दुश्मन क्या होता है, सर्प। तो हम छोटे थे तो हिंदी में वो एक अतिशयोक्ति आती थी ना, तो सुनते थे हरि बैठे थे हरि के पास, हरि आए हरि से मिलन, तब हरि भय है उदास। अब इसका अर्थ क्या था, हरि का एक पानी का अर्थ बताया गया वहां पे, हाँ। एक हरि मेढक को बताया गया है और एक हरि सर्प को बताया है। तो हरि बैठे थे हरि के पास, मेढक बैठा था पानी के पास। दूसरा हरि सर्प आया
उस हरी से मिलने, मेढक से, तो मेढक उदास हो गया और छलांग मार के पानी में कूद गया। तो ऐसे माया तो सब जगह, हमें माया से मुक्त करना है अपने आप को। आज के वरदान पे आते हैं। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। देखो, अगर हमारे पास कोई खजाना हो और जरूरत पे काम ना आए, तो उस खजाने का मतलब क्या है? आपके पास ज्ञान है, मान लो शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान किसी को समय पर न दे, जब बीमार हो तब न दे, तो उसका मतलब क्या? तो बाबा कहता है कि जब आप ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण जन्म लेते हो, तो जन्म लेते ही अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही भक्त लोग अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। जड़ चित्रों को आपके खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसे बाबा कहता है खुश नसीब हो, लेकिन क्या करो? समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, नहीं तो जरूरत होगी तो हम लगा ही नहीं पाएंगे। अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। ये हमें मेहनत करनी है। और बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। भगवान के कहे अनुसार चलेंगे तो वही तो कुल दीपक है। बाबा कहता आत्मिक स्थिति में रह करके बाहर मुक्ता को छोड़ दो, तो मेहनत से छूट जाएंगे। और एक दो को अनुभव सुना करके, और अनुभव के लिए क्या करना है? सागर के गहरे में जाओ। तैरना है तो थोड़े गहरे पानी में तैरो ना, ऊपर क्या मजा मिलेगा। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें किसी पुरानी दुनिया से मोह नहीं रखना है ना। दिखते हुए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है। झरमुई झगमुई बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया रूपी जिन से बचने के लिए अपनी बुद्धि को रूहानी धंधे में लगाना है। परमात्मा का पूरा पूरा मददगार बनना है। और जो भी खजाने हमें मिले हैं, समय पर उनको यूज करना है, तभी हम खुश नसीब आत्मा बन पाएंगे। बाप की श्रेष्ठ आत्माओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।